और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विदेश दौरे का शेड्यूल है वो अब जारी कर दिया गया है। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रधानमंत्री 2 देशों के दौरे पर जा रहे हैं, जापान और उसके बाद चीन। लगातार ये खबरें पिछले दिनों से चल रही थी, लेकिन अब आधिकारिक रूप से ये शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं और ये यात्रा अमेरिका और ट्रंप की तरफ से लगातार पिछले 1-2 महीने से जो धमकियां चल रही हैं, चेतावनी चल रही है टैरिफ को लेकर, उस बीच ये बेहद अहम ये दौरा हो जाता है। जापान के प्रधानमंत्री जो हैं इशिबा, उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 29 से 30 अगस्त तक जापान के दौरे पर रहेंगे। वो जापान में रहेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी दूसरे चरण में, अपनी यात्रा के दूसरे चरण में वो चीन जाएंगे, जहां पर शी जिनपिंग जो हैं चीन के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से निमंत्रण आया है एससीओ समिट के लिए। 31 अगस्त और 1 सितंबर वो तियानजिन में एससीओ समिट के लिए वहां पर जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ को लेकर धमका रहे हैं, उसमें ये दिखाना या कहें कि ये बताना ट्रंप को बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस भारत पर आप दबाव बनाना चाहते हैं, जिस भारत को आप दबाव में के चलते अपनी जो सहूलियत है, अपनी जो चीजें हैं उसको ऊपर रखना चाहते हैं, अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। भारत और रूस के रिश्तों में जो दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भारत को तमाम और देशों से और दुनिया से कट करने की जो साजिश आप रच रहे हैं, जो दिमाग में आपके चल रहा है, वो कभी भी कामयाब नहीं होने वाला है। भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत का लोहा हर बार मनवाया है और इस बार भी भारत ने दिखाया है कि ट्रंप की धमकियों के आगे, अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकने वाला भारत नहीं है। और जिस तरीके से ये पुष्टि यहां पर अब हो चुकी है, अब जब वांग यी जो कि चीनी विदेश मंत्री हैं, वो जब भारत आते हैं तो उन्होंने भी सहयोग की, दोनों देशों के बीच जो सहयोग है उसकी बात कही। चीनी दूत तो ये तक कह चुके हैं कि भारत और चीन की तरफ से एक कार्यदल इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री जो चीन जा रहे हैं उसके लिए एक मेहनत हो रही है। हम इस दौर को अत्यंत महत्व देते हैं और विश्वास है कि बेहद सफल होगा। यानी कि आप समझिए कि चीन कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री के होने वाले इस दौरे से, यानी कि भारत की तरफ जो चीन की नजर है या फिर विश्वास जो है भारत के ऊपर, वो लगातार निरंतर चीन का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और भारत दौरे पर जब वांग यी आए तो 2 दिन के भारत दौरे पर वो आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश उन्हें दिया और आमंत्रण भी उन्हें सौंपा कि आप आइए एससीओ समिट के लिए, शी जिनपिंग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने इस दौरान सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। अब जिस तरीके से आपको रूस और भारत को लेकर जो ट्रंप को चिंता है, उसका जवाब भी लगातार भारत देता हुआ नजर आ रहा है। जयशंकर ने एक बार फिर से इस बात को कहा कि भैया, भारत और रूस की जो दोस्ती है वो बिल्कुल भी अभी नहीं बनी हुई, दशकों पुरानी है। और अब इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए रूस तो कर ही रहा है, अपनी चीजें कर रहा है। ब्राजील भी आप देखिए, ब्राजील भी भारत से सहयोग चाहता है। ट्रंप से वो बातचीत नहीं करना चाहते जो वहां के राष्ट्रपति हैं, भारत से बातचीत करना चाहते हैं, चीन से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन इसमें जापान का नाम भी बहुत तेजी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जापान हमारा पुराना सहयोगी है, लेकिन जापान के जितने भी इससे पहले भी राष्ट्रपति रहे, उनकी ट्यूनिंग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो, भारत के साथ हो, अन्य राष्ट्रपतियों से हो, बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही है। जापान जो है तमाम चीजों में सहयोगी रहा है। बुलेट ट्रेन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जापान की तरफ से है, जो अभी मुंबई और गुजरात के बीच में बुलेट ट्रेन शुरू होगी, जिस पर जापान काम कर रहा है भारत के अंदर। वहां पर भी जापान बहुत बड़ा सहयोगी है और कहा यह जा रहा है कि जापान जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहां पर चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी हो या फिर सेमीकंडक्टर हो, उसमें बढ़ावा देने के लिए, भारत को और ज़्यादा सशक्त और मजबूत करने के लिए जापान से हम सहयोग ले सकते हैं। ये भी खबर मैंने आपको बताई थी कि जापान की यात्रा से पहले जापान की तरफ से एक बयान सामने आता है और ये कहा जाता है कि जो जापान है वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जापानी प्रधानमंत्री से हुई थी, तब भी उन्होंने इस बात को कहा था कि अगले 1 दशक में हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है 68,000 येन, जापानीज ये करेंसी है, उसमें भारत में करने जा रहे हैं। यानी कि आप समझिए आने वाले समय में जापान कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो जापान समझता है। अब
इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी यहाँ पर देना हो, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा सहयोग चाहिए। अमेरिका और चीन जो है वो एआई के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत आगे हैं हमसे, इसलिए जापान जो है अगर खुलकर हमारे साथ खड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि इस मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है, तो कितना अच्छा जापान सहयोगी है, ये इससे अच्छी घड़ी और इससे अच्छा समय जो है वो नहीं बता सकता है। मुश्किल की घड़ी में कौन हमारे साथ खड़ा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। रूस ने अपना जो काम है वो करके दिखाया अपने बयानों से, और न सिर्फ बयानों से बल्कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए, हमारी मुश्किल की घड़ी में भी रूस ने हमारा साथ दिया। जापान भी कहीं पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और मैं आपको वो बयान याद दिलाऊं, अगर जो अब से कुछ समय पहले ही जयशंकर जो है विदेश मंत्री, उन्होंने रूस को लेकर दिया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रंप बेहद ज्यादा चिंतित रहते हैं। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया था, और उन्होंने कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस के रिश्ते दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में से एक रहे हैं। ये तो रही भारत और रूस की बात। भारत और जापान की बात भी मैंने आपको बताई। तो भारत जो है वो अपने तरीके से जवाब दे रहा है। भारत वो नहीं है कि जो बम फेंक दे और या फिर दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए आतुर हो जाए। भारत अपनी कूटनीतिक तरीके से तमाम सवालों के जवाब देता है, और तमाम धमकियों के जवाब भी बहुत बखूबी देना जानता है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, विदेश मंत्री हो, या फिर एनएस अजीत डोभाल हो, ये तिकड़ी जो है वो काम कर रही है भारत की तरफ से। तमाम सवालों के जवाब हर स्तर पर दिए जा रहे हैं, इसलिए ही शायद ट्रंप अब हर मोर्चे पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।